बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, भवबंधनों से छूटने का। भवबंधन किसे कहते हैं और सत्य न्याय निर्णय किसे कहते हैं, इसकी भी पहचान पूरी होनी चाहिए। भवबंधन क्या है? मन में बुरे विचार आना ही ये भवबंधनों में डूबना है, और मन में शुभ अच्छे विचार आना ये शुभ है। तो सत्य न्याय निर्णय पे चलने के लिए निर्मल विचार चाहिए। जिसके निर्मल विचार होंगे, जिसके अच्छे विचार होंगे, उनके हृदय में अच्छी धारणाएं होगी। संत गुरुजनों ने कहा है कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। जो करवे में रहता है वो ही निकलता है। यदि करवे में पानी है तो पानी निकलेगा, और दूध है तो दूध निकलेगा। ऐसा होता है। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों जा रहे थे। तो बादशाह ने मजाक करी बीरबल से। अकबर ने कहा कि बीरबल, आज मैंने ऐसा सपना देखा कि बहुत ही गजब का, अब कुछ कहते नहीं बनता है। बीरबल बोला, बताओ सरकार, बताओ क्या हुआ? हजूर बताओ। नहीं नहीं मैं बताऊंगा। नहीं नहीं बताओ बताओ। कि आज रात में एक मल का कुंड है और उसमें आप गिर गए, कि उसमें मैं गिर गया हूं क्या? और पूरे आप मल में सन गए। ऐसा मैंने सपना देखा। बीरबल बोला, हजूर मैंने भी सपना देखा। कि आपने क्या देखा? कि मैं उस मल के कुंड में गिर गया और बाहर खड़ा हूं, आप मुझे चाट रहे। एकदम बादशाह बोला, बीरबल ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हजूर ऐसा कैसे हो सकता है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो रहे करवा सो निकले टोटी। एक बार बादशाह फिर बोले अकबर बीरबल से कि बीरबल तेरे मुख में मल। बीरबल बोला, सरकार आपके मुख में घी और शक्कर। एकदम लाचार हो गए। बादशाह बोले, बीरबल मैंने इतना गंदा शब्द का, तब भी आपने घी शक्कर के? हाँ जी, जिसके मुख में जो होगा वो ही निकलेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जिसके जीवन की जैसी साधना होगी वैसी सामने आएगी, और जिसके जीवन में जैसे विचार होंगे, क्योंकि विचारों के द्वारा मनुष्य का पता चल जाता है कि इसका हृदय कैसा है, इसका हृदय अच्छा है कि गंदा है। और सेवा के द्वारा मनुष्य का पता चलता है कि जिसने जीवन में चेतन पूजा की है कि जड़ाध्यास में फंसा रहा है। और दान के द्वारा पता चल जाता है कि जिसने जीवन में किसी को दान किया है कि वैसा ही पक्का मक्खी चूस है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अच्छे विचारों को मन में लाने से अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और बुरे विचारों को मन में लाने से मन गंदा हो जाता है। चाहे तो हम अपने मन को गंदा करें और चाहे अच्छा करें, ये हमारे ऊपर है। मनुष्य के जीवन में बहुत सी आदि व्याधि उपाधि आती रहती हैं, संकट आते रहते हैं। कहीं पैर में कांटा भी घुस सकता है, कहीं अग्नि में हाथ भी जल सकता है ना। ऊंचे से कहीं ऊंचे नीचे में पैर भी पड़ सकता है। और क्या, जो वैसे शराबी कबाबी लुटेरे लोग होते हैं उनके द्वारा भी संकट आ सकता है।
लेकिन आता है ये सब अपने किए हुए कर्म का ही, ये ध्यान रखना। क्योंकि अनादि काल से और हम शरीर धरते छोड़ते चले आ रहे हैं, किसी न किसी जन्म में कुछ न कुछ किया ही है, और वो संकट हमारे शरीर में आ जाता है, हम बिलक बिलक करके रोते हैं। यदि आज हमको जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए और इस कर्म विधान को हम समझ जाएं, जड़ाध्यास को हम समझ लें, विषय वासना के दुख को समझ लें, तो आज त्याग सकते हैं। लेकिन हम त्यागते नहीं, ये हमारी भूल है। हम त्यागने का उपदेश तो दे देते हैं, पर स्वयं नहीं त्याग पाते। हम स्वयं धोखे में भूले रहते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है कि झूठा कबू न करें काज हो, बरजों तो सुनने लाज। सदगुरुदेव कहते हैं लोग झूठ बोलते रहते हैं, सेवा का ढोंग दिखाते हैं, दान का ढोंग दिखाते हैं, अपना संसार में नाम चाहते हैं, और दाव लगे पर चोरी भी कर लेते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं, विचार भी कर लेते हैं। मन से विकार जाते नहीं, कपट भाव जाता नहीं, और हंस बनना चाहते हैं। कर्म बगुले के करते हैं और बनना चाहते हैं हंस। तो कहा है कि गुरु बिन मुक्ति न होती, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। गुरु के बिन मुक्ति नहीं हो सकती, पर सच्चे गुरु होना चाहिए, गुरबा नहीं। काऊ दरियाए की माछरीर तालन बही आई, तालन बही आई। लाख जतन करे धोई और बाकी गंध न जाई, बाकी बदबू न जाई। कितना भी धोलो नहीं जा सकती। देखत के बगु उजरे घट मीट, घट महले, अरे घट महले भाई। पलक डारे मोह नी भये, मछरी सटकाई, मछरी सटकाई। गुरु बिन मुक्ति न होती, अरे मन चंचल, अरे मन चंचल भाई। सदगुरुदेव जी कितना भी धो लो मछली को, उसमें बदबू आती है। और देखते का बगू जरा घट महले, पलक डार के और बैठ जाता है, और जब मछली आती है तो सट सीधे उसको ले लेता है, उसको छोड़ता नहीं। इसी प्रकार से संसार में लोग बहुत हैं, नकली भक्ति दिखाते हैं, खूब मोछे ठेठ करके सामने आ जाते हैं, लेकिन उनके कर्म पशुओं से भी गए बीते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक इस भूल में ही फंसे रहेंगे, तब तक हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम 4 बीच 7 18 पुराणों की दुहाई देते रहते हैं, तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसे रहते हैं, 4 फल 4 मुक्तियों के प्रलोभन में लगे रहते हैं, अष्ट सिद्धि 9 निधियों को चाहते हैं और स्वर्ग का सुख चाहते हैं, और कर्म नरक के करते हैं। सुख चाहते हैं स्वर्ग का और कर्म करते हैं नरक के, तो कैसे जाएगा? स्वर्ग कहते हैं शांति मिलना, सुख मिलना, जीवन में शांति से जीवन जीना, यही स्वर्ग है। और लोग समझ लेते कहीं आकाश में ऊपर स्वर्ग है, 7 स्वर्गों का भी वर्णन कर दिया है, भूलोक, भोलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सतलोक, स्वर्गलोक, ऊपर मान लिए। उनमें लोग जाना चाहते हैं, उनमें सुख पाना चाहते हैं, और ऐसा ऐसा वर्णन किया है स्वर्ग का कि सुन करके एकदम पैरे तले धरती खिसक जाए, सभी लोग जाने के लिए तैयार हो जाए स्वर्ग में। ऐसा 7 अवसराएं मिलती हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, फल लगे हुए हैं, फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी ता रस खाए, फल लगे हुए हैं, न उनमें बीज है न ऊपर बकला है, खूब पेट भर के खाओ, और वहां टट्टी पेशाब करने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो बैकुंठ गंदा हो जाएगा। ऐसी नदी बह रही है वहां पर, दूध की नदी बह रही है, शराब की नदी, खूब नदियां बह रही हैं।
इस प्रकार से इन ढोंगी लोगों ने ग्रंथों को लिख लिख करके कागज बिगाड़ा, स्याही बिगाड़ी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया अच्छे विचार बनाओ, निर्मल विचार बनाओ, मारने काटने की भावना अपने अंदर से निकालो, चोरी की भावना अपने अंदर से निकालो, विचार की भावना अपने अंदर से निकालो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। पूर्ण शांति मिलने के लिए तो इन खानी बानी तो महाजाल हैं, इनको समझना पड़ेगा। पहले सुनना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर विचार करना पड़ेगा, और विचार करके और फिर उसको अंदर से निकालना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो। और कोई बचने का दूसरा उपाय नहीं है, और दूसरा कोई बचाएगा भी नहीं। दिन और रात आप हवन होम करते रहो, दिन और रात आम की लकड़ी में अग्नि जला करके और घी जलाते रहो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। कितने लोग आए, कितने चले गए, कितने मांस खाते थे, है ना, कितने बकरों को काट काट करके, गौ को काट काट करके चढ़ाते थे। आज भी लोग मानते तो नहीं है, छिप छिप के सारे काम कर रहे हैं, कोई मानने वाला नहीं। और जो सरकार से जो परमिट बनवा लेता है, जो लाइसेंस बनवा लेता है, वो तो खुले आम कटरा बना करके काट रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, पशु काटे जा रहे हैं, खाल खींची जा रही है ना, उनके खूब दांत मांजने के मंजलों, क्रीम पाउडर ये सब बन रहे हैं। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, आज अपने आप को यदि आप जानोगे तो पार की संतों के द्वारा ही जान सकते हो। उन लोगों ने तो पर्दा डाल दिया, मल विच्छेव आवरण, ये तीन महा पर्दे हैं। मल मोटा भाग, विच्छेव पर्दा, आवरण बहुत से परत जमे हुए, ऊपर धूल जमी हुई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मल और विच्छेव और आवरण। मल कहिए जीव, जो अपने आप को भूल गया, धोखे में नानत विकारी प्रश्न कहने लगा। विच्छेव ईश्वर की कल्पना में फंस करके पूरे जीवन को खराब बर्बाद करने लगा। आवरण माने ब्रह्म, इसी कल्पना में पूरा समय गया। क्षर अक्षर निक्षर, जहद अजहद जहदा जहद, जीव ईश्वर ब्रह्म इसी में भूल गया। ध्याता ध्यान और ध्येय, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी जो इनको छे करेगा वो तो मुक्त हो जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इससे यदि मुक्त हो जाए तो इस सारे का सारा संसार अभी तक पूरा मुक्त हो जाता, क्योंकि किसी न किसी देव की कल्पना में, किसी न किसी देवी की कल्पना में सब कोई फंसे हुए हैं। तो अभी तक तो सारे मुक्त हो जाते, पूरा विश्व ही खाली हो जाता, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो जड़ा देहास है, मन की मानंदी है। सदगुरुदेव कहते हैं अपने दुख से ज्यादा दुखी लोग दूसरे के सुख से रहते हैं, है ना। कोई अच्छा मकान बना दे तो उनकी आंखें पीते जल जाती हैं, अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं। कोई अच्छी गाड़ी खरीद ला तो एकदम जल जाते हैं। कहते हैं इसका बुरा कैसे हो, इसका धंधा ठप कैसे हो, इसकी खेती में ज्यादा अनाज होता है ना। इसलिए ये साधु संतों को घर पे बुलाता रहता है, इसके तो जय जयकार हो रहे हैं, इसको दुनिया जानती है, हमको कोई नहीं जानता है। इस प्रकार से लोग दूसरे की खेती को बर्बाद करना चाहते हैं, और दूसरे के अनाज में भी कभी कभी आग भी लगा देते हैं। गेहूं काट करके किसान लोग रख देते हैं, और जो वो शराबी कबाबी बेढंगे लोग होते हैं जाकर के रात में अग्नि लगा देते हैं, अनाज जल करके भस्म हो जाता है। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो चिढ़ते। चिढ़ने वालों की संसार में कोई कमी नहीं, रोने वालों की कोई कमी नहीं, और हंसने वालों की कोई कमी नहीं, और जो आगे बढ़ते हैं उनको टांग खींचते हैं, पीछे खींचना चाहते हैं। ऐसी गति है संसार में, ऐसी गति संसार की जो गाड़र की ठाठ, एक बड़ा जो गाड़ में और सवे गाड़ में जात, सबके सब सुखी देख करके बहुत जलते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखे जलते हैं। फसल हरी भरी बढ़िया देखते हैं तो जलते रहते हैं। घर में साधु संत आते हैं, सत्संग होता है, वो भी देखना नहीं चाहते, ये कैसा आदमी है, इनको बुलाता रहता है, इनको खिलाता रहता है, ये इसको क्या देंगे, बिना बात के घर में ला करके खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना। ऐसे लोग होते हैं सूम। सूम लोगों की कोई कमी नहीं। एक बार एक सूम था, अपने घर से निकला, घर से निकल के जा रहा था तो एक सेठ जी दान कर रहे थे 100 रुपया।
सूम देखते ही जल भुन गया, बोला अरे भाई अब जे मरा, अब जे मरा। कैसा बेवकूफ लोग है जो संतों को दान कर रहा है, इसको शर्म नहीं आती है। एकदम दुखी हो गया, चेहरा उतर गया, पैर भी टेढ़े मेढ़े पड़ने लगे। घर के दरवाजे पर सुमनी खड़ी थी। सुमनी देख करके बोली, ओहो सुम जी को आज क्या हो गया, बुखार आ गया, क्या पता क्या कुछ गिर गया, पता नहीं। तो सुमनी बोली, सुम से काहे बदन मलिन, और की गांठी से गिर गए और की काऊ कुछ दिन। तब सुम बोला, ना गांठी से गिर गयो ना काऊ कुछ दिन, और देते देखा और को ता से बदन मलिन। मैंने और को देते हुए देखा, इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ये संसार में कितने बेवकूफ लोग हैं जो साधु संतों को घर पे बुलाते हैं, कितना सत्संग कराते, उनको दान देते हैं, अब ये मिटने वाले। ऐसी गति थी उस सुम की। सुम बेचारा बीमार हो गया दूसरों को दान देकर देखने से। ऐसी गति है सारे संसार की। ऐसी गति जिसकी रहती है समझ लो वो मनुष्य नहीं हो सकता है। दूसरे जन्म में तो पशु पक्षी उसमें खाने में जाएगा, संस्कार उसके बिगड़ जाएंगे, मानवता उसके अंदर से निकल जाएगी, बोध विचार आएगा नहीं, घर के बाल बच्चे भी ऐसे ही ठूठ जैसे रहेंगे। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम भूल कल्पना को मिटाना चाहिए, काम क्रोध मद मोह लोभ से बचना चाहिए। जब काम क्रोध मद लोभ से हम बचेंगे, भ्रम भूल कल्पना से हम बचेंगे, बुरे लोगों की संगति से बचेंगे, जुआ शराब मांस मदिरा अफीम भांग इस खाने से जब हम बचेंगे, तभी हमारा अंतःकरण निर्मल हो सकता है। और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, अंतःकरण और निर्मल होने का दूसरा उपाय और कोई नहीं। एक सत्संग ही है, लेकिन सत्संग विवेकी पार की संतों का होना चाहिए, ढोंगियों का नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना फंसाने वालों का नहीं। शराब पी करके मुंह रगड़ते रहते हैं, शराब पी करके गंदगी में डरे रहते हैं, कुत्ताओं का मुंह चाटते रहते हैं, चलते चलते पेशाब भी करते रहते हैं, चलते चलते मल भी त्यागते रहते हैं, उसी में कुत्ता दूध पीता रहता है, उसी में स्वयं पीते रहते हैं, स्वयं खाते रहते, दूसरों को खिलाते रहते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, चौराहों पर नंगे हो करके और पेशाब करते हैं। उनको भी साधु संत कहा जाता है और बड़े आदर से ऐसे लोगों का लोग पूजन करते हैं, उनको जाकर के भेंट चढ़ाते हैं, फल मेवा मिष्ठान ले जा के चढ़ाते हैं। वो लोग तो गालियां तक देते हैं, पीठ में डंडा भी मार देते हैं, कुत्ता उनके पीछे पीछे डोलते हैं, कुत्ता उनकी जीभ चाट लेते हैं। इसी प्रकार से उनका हाल बेहाल होता रहता है और हड्डियों को गले में डाल करके घूमते रहते हैं। संसार के अबोधी लोग उनको महासिद्ध बड़े संत समझ करके उनके पीछे डोलते रहते हैं। तो सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बहुत सुंदर समय मिला है, जड़ चेतन के भेद को जान लो और भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को अपने अंदर से जड़ मूल से त्यागो, दूर करो और पार की संतों का सत्संग करो, तब ही आपको सच्ची शांति मिल सकती है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो हे भाई ज्ञानी विद्वानों और संसार के लोग हो, हे भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हो, सभी जपी तपी सन्यासी हो, सबके लिए ये सद्गुरु श्री कबीर साहब का उपदेश लाभकारी है। और जो भी इसको अपने हृदय में उतारेगा बसाएगा तो उसके हृदय की कालमा जरूर दूर होगी। ऐसा निर्णय है साहब का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।